हाय, दिस इज़ जलपा पंड्या एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मेरे किचन में लच्छा पराठा। ये लच्छा पराठा वैसा तो नॉर्मल ही है, पर यहाँ आपको एक एक लेयर से वो कैसे अलग करनी है वो हम इस रेसिपी में बताने वाले हैं। तो चलो फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं लच्छा पराठा। मैं आपको एक लच्छा पराठा ऐसे दिखा देती हूँ, एक एक लेयर से वो कैसे अलग होती है। तो चलो ये चिली गार्लिक लच्छा पराठा की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ 1 कप आटा लिया है। आप आधा आटा आधा मैदा भी ले सकते हो। और फिर मैंने यहाँ नमक डाल दिया और थोड़ा सा जीरा, मैंने यहाँ 1 चम्मच जितना जीरा डाला है। और फिर बाद में मोयन के लिए आप तेल भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ 2 चम्मच जितना घी डाला है। और फिर बाद में थोड़ा सा हल्का सा हींग और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। और फिर बाद में इसका हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट सा आटा बना लेंगे। यहाँ आपको हार्ड नहीं, थोड़ा सा सेमी सॉफ्ट जैसा आटा बनाना है। तो ये मेरा आटा है वो रेडी है। अभी मैं यहाँ 1 चम्मच जितना तेल डालकर उसको ऐसे थोड़ी से मसल लेंगे ताकि आटा है वो अच्छे से मिक्स होके एकदम सॉफ्ट सा बन जाए। फिर बाद में उसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है आटे को और इसको 15 मिनट के बाद देखेंगे। तो ये 15 मिनट के बाद मेरा आटा है वो एकदम मिक्स होके अच्छे से रेडी है। अभी एक और बार हम इसको 1 चम्मच तेल डालकर फिर से मसल लेंगे। तो मैंने यहाँ चकला ले लिया, उसमें 1 चम्मच इतना तेल डालने कर फिर से इसको 5-7 मिनट तक लिए ऐसे ही मसलते रहेंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट होके एकदम मिक्स हो जाए। जैसे हमें आटा चाहिए वैसा हमारे पास रेडी है। अभी उसके हम लोइये बना लेंगे। तो जितना मैंने आटा लिया था उसमें से 2 बड़े लोइये बनेंगे। और फिर बाद में उसको एकदम बड़ी सी रोटी जैसा पतला सा बेलना है। तो ये एकदम बड़ी रोटी पतली सी मैंने बेल ली है। अभी इसके ऊपर हम यहाँ 1 चम्मच जितना घी डालेंगे। आप तेल भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ घी लिया है। और उसको ऐसे पहले तो फैला लेंगे, फिर बाद में उसमें थोड़ा सा हम आटा छिड़क देंगे। अभी हम लेयर्स बनाने के लिए फोल्ड करेंगे। तो इसको रोल जैसा नहीं बनाना है, पर ऐसे पहले करो, फिर बाद में उल्टी साइड उसको उठाकर फिर बाद में उसको ऐसे रख दो। तो ये ऐसे लच्छा पराठा के जो लेयर्स है वो ऐसे ही निकलेंगे। अगर आपको रोल करोगे तो लच्छा पराठा के लेयर्स नहीं बनेंगे। तो इसको ऐसे ही सेम प्रोसेस से पूरी रोटी को ऐसे ही रोल करते जाना है, पर कैसे, उल्टी साइड से। तो ये पूरा रोटी है वो मैंने ऐसे ही रोल कर कर उल्टी साइड से बना लिया। अब इसको थोड़ा सा खींचकर फिर हम इसको लोई की तरह बना लेंगे। तो यहाँ आपको अंदर की साइड फोल्ड करके फिर बाद में लोई है वो बनानी है। तो ये लच्छा पराठे के लिए पहला मैंने ऐसे लोई बना लिया है, पर अभी इसमें हम थोड़ा सा फ्लेवर डालेंगे। तो फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ हरा धनिया, चिली फ्लेक्स और लहसुन को छोटा छोटा सा काट लिया है। तो ये तीनों चीज़ें देखो, आप देख सकते हो ये मेरे पास रेडी है। अभी इस तीनों चीज़ों को हम लोई की ऊपर की साइड है वो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा रख देंगे। ये जस्ट फ्लेवर के लिए, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। अगर आपको इसमें और फ्लेवर्स चाहिए तो आप अपने हिसाब से और डाल भी सकते हो। मैंने यहाँ चिली फ्लेक्स, लहसुन और हरा धनिया लिया। आप ओरेगानो भी डाल सकते हो, पर ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये मेरा हो चुका है पहला लोई और अभी इसको हम बेल लेंगे। यहाँ आपको आटा है वो नीचे की साइड ही छिड़कना है, ऊपर कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जब बेलो तो हल्के हाथों से बेलना, बहुत ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वरना लेयर से वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये बेल के मेरा पहला लच्छा पराठा रेडी हो चुका है। अभी इसको हम मीडियम आंच पे सेक लेंगे। बहुत हाई फ्लेम पे सेकने की ज़रूरत नहीं है, वरना ऊपर हमने जो लहसुन डाला है वो जल जाएगा। तो एक साइड सेक जाए, बाद में हम यहाँ बटर डालेंगे। आप घी और तेल भी यूज़ कर सकते हो, पर मुझे लगता है कि बटर डालने से क्रिस्पीनेस है वो बहुत अच्छी आती है। तो ये दोनों साइड मैंने बटर डाल के सेक लिया है। लच्छा पराठों को मीडियम फ्लेम पे ही सेकना चाहिए, बहुत हाई फ्लेम और बहुत लो फ्लेम पे नहीं सेकना चाहिए। और ये आप देख सकते हो एक एक लेयर है वो धीरे धीरे निकलनी शुरू हो चुकी है। तो है ना कितना अच्छा फ्लेवर। आप इसको बिना फ्लेवर के भी बना सकते हो। तो ये मेरा पहला लच्छा पराठा है वो रेडी है। जिस हिसाब से मैंने नाप लिया था 1 कप, उस हिसाब से मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज के लच्छा पराठा है वो मेरे पास रेडी है। मैंने यहाँ फ्लेवर के लिए चिली फ्लेक्स और गार्लिक डाला था। आप उसकी जगह ओरेगानो, फिर चिली फ्लेक्स और फिर कलौंजी डाल सकते हो, तिल डाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो ये
पराठा को मैंने ऐसे दिखा दिया, एक एक लेयर से वो निकल के बाहर आ चुकी है। आप इसको दही के साथ, अचार के साथ, सब्जी के साथ सर्व कर सकते हो और ये नाश्ते में बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको पसंद आए रेसिपी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।